वेलकम बैक। हम लोग ऑटिज्म से रिलेटेड एक चार्ट अब लेंगे। ऑटिज्म क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। और ऑटिज्म में हमारे मूवीज भी आई हुई हैं कई। तो मैं पहले तो आपको मूवीज के बता दूं जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। माई नेम इज खान, शाहरुख खान की पिक्चर आई थी 2010 में, जिसमें उसने रिजवान का रोल किया था, जिसको ये एस्पेरगर सिंड्रोम था और ऑटिज्म का एक रोल आता है उसमें। बर्फी पिक्चर आई थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने ये बीमारी दिखाई थी, जो आपने शायद देखी हो। सितारे जमीन पर 2025 में आमिर खान की पिक्चर आई है, वहां पे भी ये न्यूरो प्रॉब्लम वगैरह है ना। और बाकी कुछ मूवीज भी हैं, तन्वी द ग्रेट और आपकी अंतरा। तो ये सब आप इनसे आपको समझ पाओगे कैसे वो बिहेवियर बच्चा करेगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD is a lifelong neurodevelopmental condition that affects how a person communicate, interact and behave. जनरली वो बार बार बोलते हैं, उनकी शार्प होती है माइंड, लेकिन वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करता है। तो अब ये रिपीटेटिव बिहेवियर जो है, इसको हमें कुंडली में देखना है। जो ये कुंडली है बच्चे एक इंसान की जो लखनऊ बॉर्न है और सिंस बर्थ उसको ये प्रॉब्लम है। 14 अक्टूबर 2000 का बर्थ है। इस समय ये हो गए 26 साल के। इनकी एक छोटी बहन है जो 2004 में पैदा हुई, नॉर्मल पैदा हुई। ठीक है, तो अब इनकी कुंडली में आप मुझे बताओ, जन्म से ये बीमारी है तो क्यों, और क्या ये ठीक हो सकते हैं आगे जाके? क्या मेडिकल इंटरवेंशन कभी कोई इनको ऐसा कर दे कि ये नॉर्मल बिहेव करने लग जाए? ये आपको बताना है मुझे। चलिए, कौन करेगा एनालिसिस कुंडली का पहले, सबसे पहले? मैं ट्राई करती हूँ। हम्म। अ, इसमें अगर हम देखें तो टॉरस लगन है और जो लग्नेश है वीनस, वो अपने पराशरीज तो अपने घर को देख रहा है, 7th हाउस में है। और जो मेंटलिस्ट का ही होता है, वो 6th हाउस में है और 7th राशि में, लिब्रा राशि में। तो मरकरी जो है 6th हाउस में अभी तक ये दिख रहा है। अब हम देखेंगे कि इस राशि को कौन देख रहा है, लिब्रा राशि को। तो लिब्रा राशि को मार्स देख रहा है और सैटर्न जुपिटर ये सब रेट्रोग्रेड होके देख रहे हैं। तो ये एक तरीके से दो प्लैनेट्स का फ्लिक्शन आ गया है इस पे। एक तो 6th हाउस में उस पे से दो प्लैनेट्स का फ्लिक्शन आ गया, सैटर्न रेट्रोग्रेड और मार्स का। हम्म। और इतना इतना समझ में आ रहा है हमें यहाँ से जीवन से। और यहाँ पे ये भी और देख लीजिए कि ये जीके है सैटर्न लगन में। सैटर्न जब जीके बैठ गया और साथ में 8 स्लॉट भी बैठा है जुपिटर लगन में। 8 स्लॉट और जीके का लगन में होना, ये एक जन्म से लंबी चलने वाली बीमारी और जो कि ड्रेडिड है, हो सकता है वो बनता है ना। और मरकरी पे अफ्लिक्शन आपने यहाँ पे देख लिया बिल्कुल पूरी। तो ये न्यूरो प्रॉब्लम जो है वो क्लियरली दिख रही है। D9 में बताइए और D30 में कौन बोलेगा? अभय जी, जरा एक डाउट D30 था। में बोल रही हाँ बोलिए प्रसाद जी। या अभी ये टॉरस लगने के लिए सैटर्न तो योग कारक है, 9 10 10th लॉर्ड होके। इफ यू हम्म। सी द पराशरी कि हम्म। इससे कि सैटर्न योग कारक होके लग्न में बैठा है, विच इज वेरी हम्म। गुड। एंड वो नहीं जुपिटर नहीं, के साथ है। आप लोग ये योग कारक से ये क्या सोचते हो कि वो लकी योग कारक का मतलब है पिता का सपोर्ट मिल रहा है, उसको पिता से प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी, उसको घर में नौकर चाकर भी वो पिता ने दे दिए, 10th हाउस में उसको नौकरी, घर के बिजनेस में वो ऐसे काम भी कर लेगा। मतलब योग कारक का मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान खुद ही बहुत सक्षम है। उसको योग कारक में लक, बाय लक मिल जाएंगी कुछ चीजें। दैट इज व्हाट यू ओके। शुड अंडरस्टैंड, है ना। लेकिन ओके। शरीर जो है, फिजिकल बॉडी एंड मेंटल बॉडी जो है, वो अगर पीड़ित है तो उसके अंदर अपने में कुछ कमी तो है जो वो नॉर्मल नहीं बिहेव कर पा रहा। ओके। और आपको मैं बता दूं, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है रितु, जिसकी कुंडली, जिसकी शादी 40वें साल में हुई, उसकी भी टॉरस लगन की, और लगन में शनि शनि है। तो शनि को ऐसे मत समझो कि टॉरस का ये योग कारक है तो बहुत ही अच्छा हो गया लगन में। लगन में या कहीं पे भी शनि यहाँ बैठेंगे, वो है तो शनि ना, वो तो दंडाधिकारी है, वो स्लो करा देंगे लाइफ को, लाइफ में स्ट्रगल करा देंगे, है ना। देंगे जरूर, मिलेगा सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करा करा के। तो यहाँ इनका नहीं मैम, और शनि में भी योग कारक इन जनरल अच्छे रहते हैं, पर इसमें रेट्रो भी है तो थोड़ा उसका यस, नेगेटिव यहाँ इफेक्ट रहता है। रेट्रो होने से खराब ज्यादा हो गया, करेला नींद चढ़ा, और साथ में 8 स्लॉट भी साथ में टुगेदर बैठ गया। और ये दोनों किसके नक्षत्र में है? 5th हाउस से कनेक्शन फिर से मैम आ ये गया, सूर्य के अ, नक्षत्र में है जो शनि। जुपिटर है वो क्वाड्रो उसमें है, दृष्टि कोण में मैम। तो तो ये ये भी तो क्यों है? प्रॉब्लमेटिक है ना। और एट से भी उसका कनेक्शन आ रहा है, और केतु। हाँ बिल्कुल। हम्म, तो ये नॉर्मल मगर बिहेवियर नहीं है, है ना। तो D1 में हो गया, D9 और D30 में बताओ मुझे।
D9। मैम वही D9 के अंदर भी मैम डुअल साइन आपस में देख रहे हैं तो जुपिटर और सूर्य देख रहे हैं, लगन लग्नेश। रेट्रो जुपिटर जो है वो नीच का है यहाँ पे, और वो देख रहा है लगन को। तो मैम ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज आ रही है। और जो लग्नेश है वो भी अष्टम में जाना अच्छा नहीं है, अष्टम में है वो। एक और सन उसको जो है वो एक सन वर्गों में लगन में है। और यहाँ पे ये एक को राहु केतु देख रहे हैं, है ना, एक को हाँ हाँ, राहु एक केतु एक राहु देख रहे हैं, केतु। है ना। तो राहु केतु हम्म के कारण भी ये एक तरह से अफ्लिक्टेड कहलाएगा, इनका शरीर या इनका जो जिंदगी है, लाइफ है, एक वो अफ्लिक्शन तो हम्म। है ना। और यहाँ पे पैटर्न। कन्या कन्या से हम आगे देखेंगे तो मरकरी को देखो, या एट्थ में चला गया, लगना लॉर्ड इज इन एट्थ, हाँ, विच इज अगेन वेरी जी के देख रहा है। बैड। जी के भी एस्पेक्ट कर रहा है 6th हाउस से हाँ, और मरकरी फिर को। फिर इसको फिर से राहु केतु देख रहे हैं, इस बुध को। मरकरी को भी मंगल एंड राहु केतु। राहु तो नहीं देख रहा, केतु नेक्स्ट देख रहा है, मंगल और केतु। और शनि भी देख रहा है इसको। तो तीन तीन पैटर्न, अफ्लिक्शन हो तीन गए, तीन मंगल अफ्लिक्शन। मंगल केतु शनि तीनों, मरकरी लगना लॉर्ड। नौ यहाँ पे फिर से अफ्लिक्शन माइंड। क्लियर दिख रहा है हमें, शरीर को कोई लंबी चलने वाली बीमारी जो कि क्योरेबल नहीं है ना। तो ये भी हो गया। तीसरा ट्रमशांशा में आ जाओ, त्रिमशांशा बताओ। D3 हैप्पीनेस यहाँ एंड पे सक्सेस। कन्या केएल में ही बैठ गया शनि, है ना, वक्री शनि हाँ कन्या में बैठ गया। और लग्नेश में देखूं तो वो फिर एट्थ में चला गया, मंगल, है ना। और क्या देखेंगे, यहाँ पे वृश्चिक लगन है, तो वृश्चिक को कौन कौन देख रहा है? वृश्चिक को मेष, कर्क और तुला। तुला ये कोई भी नहीं दिख रहा है, मकर में भी कोई नहीं है, मेरे को भी नहीं दिख रहा ये लगन कोई में। नहीं दिख रहा। लेकिन सारे यहाँ पे सिंपल क्लियर दिख रहा है कि लग्ना लॉर्ड इन एट्थ, एंड ऑल्सो इसको लग्ना लॉर्ड को सैटर्न देख रहा है, और केएल से भी ठीक 10th। है। मैम इस केस में मरकरी फिर भी बेटर है क्योंकि हाँ, अपने लेकिन राशि का मैम यहाँ पे एट्थ हाउस में बैठा है, और लग्नेश के साथ अष्टम। संबंध आ गया मरकरी का एट्थ हाँ, से। और मैम हाँ अगर चरदशा से देखे तो ये था उसको फिर सैटर्न और रेट्रो होके देख रहा है, वो भी प्रॉब्लम है। मून भी जुपिटर देख रहा रेट्रो होके देख रहा है, वापस सैटर्न है। रेट्रो जुपिटर रेट्रो कॉम्बिनेशन ऑन द मरकरी आ रहा है, हम्म। हाँ जुपिटर रिपीट सैटर्न। हो रहा है और मैम डी का कॉम्बिनेशन। मून भी देख रहा है, मन का कारक मून, वो उसको भी देख रहे हैं, सैटर्न चलिए, जुपिटर। D1 D9 D30 हो गया, मुझे दशा से बताओ। टॉरस में एरीज में पैदा हुए हैं ये, टॉरस में और एरीज। टॉरस में एरीज में रहा टॉरस अफ्लिक्टेड है, क्लियर दिख रहा है हमें सब जगह, है। है ना। यस मैम। टॉरस, एरीज अब एरीज 12th हाउस। बताओ। एरीज, मैम एरीज एरीज मैम में मून मून इज है, 12th हाउस। मून 12th हाउस। मून पुत्र कारक है। और एरीज को कौन कौन देख रहा है? एरीज को मंगल देख रहा है, और वीनस देख रहा है। मंगल इनका क्या, एम के, और वीनस क्या है इनका, वीनस दारा कारक है। तो एरीज में हमें कुछ क्लियर नहीं दिख रहा D1 में। ठीक है। कार्यकांश लगन से देखेंगे तो कार्यकांश लगन से एरीज कौन सी राशि बैठती है? अष्टम की राशि। यहाँ थोड़ा सा क्लियर है कि केएल से तो ये एट्स में चले गई, जो राशि एरीज है, एट्स की दशा थी हम्म। कार्यकांड लगन से जन्म के वक्त। तो टॉरस में एरीज फिर बेकार हो गया, जन्म से ही इन्हें बीमारी मिली। एरीज यहाँ पे मैम एट्स एक की और दशा बात है। होगी मैम, अगर कार्यकांश लगन नहीं भी देखे तो ट्वेल्थ, और ट्वेल्थ भी हो गया ना, लगन से भी ट्वेल्थ हो गई ये राशि। हाँ, लगन से भी 12th हो गई, और कार्यकांड लगन से भी एट्थ हो गई। तो 6 से 12 रिलेशन चल रहा है, और नवांश में भी ये एरीज एट्थ में आ गई, जिसको फिर से शनि देख रहा है, वो देखा ही था हमने, है ना, ये मरकरी को देख। हम्म। तो यहाँ त्रिमशांशा में देखो, 6th हाउस की दशा दशा हो गई। और इसको देख रहा है, सन देख रहा है बस, सन एंड सन ही देख रहा है सिर्फ, है ना। तो सन इनका एके है, एके इस एरीज राशि को देख रहा है, बाकी और कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे क्लियर। तो ठीक है, मर्करी अफ्लिक्शन क्लियर हमें यहाँ पे दिख गया, सिंपल जो न्यूरो प्रॉब्लम है। और लगन लग्नेश पीड़ित है। तो जो कॉम्बिनेशन पैरामीटर बताया कि मून मरकरी लग्ना लॉर्ड, ये तीनों जब इन्फ्लिक्टेड होंगे तो जन्म से ही बीमारी है साथ, और वो लंबी चलेगी, उसका शायद इलाज भी नहीं है, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। तो अब ठीक है, ऑटिज्म के और भी केसेस हैं हमारे पास, आपके पास भी हो तो शेयर करिए। और अभी ये दो करा दिए मैंने, अब आपको दो तीन और एलिमेंट्स कराऊंगी जो बड़ी हैं, मेंटल एलिमेंट। और नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसी वाले टॉपिक को।